Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss consumer markets and consumer buyer behavior. So before moving to the chapter, we must have to know about what consumer behavior is and what is consumer market. Consumer buyer behavior is the buying behavior of a final consumer, individuals and households that buy goods and services for personal consumption. कि वो लोग जो अपनी पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनका क्या बिहेवियर है, इसको डिस्कस करना कंज्यूमर बाय बिहेवियर कहलाता है. कंज्यूमर मार्केट्स मींस ऑल द इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड दैट बाय और एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन. वो तमाम इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड जो पर्सनल कंजप्शन के लिए चीज़ों को परचेज कर रही हैं उस पूरी मार्केट को हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर्स आर टू discuss the model of consumer behavior. Then we have to discuss the characteristics affecting the consumer by or buyer behavior, and then the types of buying decision behaviors and the buyer decision process and the buying decision process for the new product. Let's start with the model of consumer behavior. The model of consumer behavior you can see in the figure 5.1. This is the model for buyer behavior. There are three boxes available. One, the environment in which the buyer is working. Second, the buyer's black box, its brain, and third is the buyer response, its actions. So environment में दो टाइप के स्टिमुलाइज होते हैं, एक मार्केटिंग स्टिमुलाइज होते हैं, कुछ अदर स्टिमुलाइज होते हैं. मार्केटिंग स्टिमुलाइज हमारे क्या होते हैं? हमारे मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. और अदर एलिमेंट्स में इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, जो हमारे मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं. सो कंपनी जो भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, दे आर डायरेक्टली इफेक्टिंग ऑन द बायर बिहेवियर. दे हैव टू चूज द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनीज ऑफरिंग्स. तो जितनी भी ऑफरिंग्स हैं उससे एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आ जाती हैं. और जो पर्सन है, जो आपका बायर है, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल फैक्टर्स, ये सारे के सारे भी उस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं. ये सारे फैक्टर्स किस पे इफेक्ट करते हैं? बायर के ऊपर. तो बायर्स ब्लैक बॉक्स मीन्स द बायर ब्रेन, क्योंकि आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनका कलर भी ब्लैक होता है. और आपने अक्सर सुना होगा कि जो एरोप्लेन है उसके ब्लैक बॉक्स में डाटा सेव हो गया था, उसके क्रैश से पहले तो वो रिट्राइव किया जा रहा है. तो ब्लैक बॉक्स असल में स्टोरेज डिवाइस होती है. तो ह्यूमन की स्टोरेज डिवाइस क्या है? वो है ब्रेन. सो आपके ब्रेन में जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, दीज आर दी बायर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायर डिसीजन प्रोसेसेस. तो बायर इस प्रोडक्ट को देखने से परचेज करने के दरमियान जितने भी प्रोसेसेस से गुजर रहा होता है वो उसके ब्रेन में चल रहे होते हैं. तो वो इफेक्ट हो रहे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से, वो मार्केटिंग स्टिमुलाइज और अदर स्टिमुलाइज से होते हैं. देन इन सारे प्रोसेसेस के बाद बायर का एक्शन क्या होता है? द बायर एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, कि वो किन प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहा है, किसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड है, किस प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड है. देन परचेज बिहेवियर, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, वेयर टू बाय एंड हाउ मच टू बाय. ये सारे क्वेश्चन का आंसर उसे देना है. एंड देन ब्रांड एंड कंपनी रिलेशनशिप बिहेवियर, वेदर ही इज कंटिन्यूसली परचेजिंग द प्रोडक्ट और ही इज स्विचिंग. तो लॉयल्टी लेवल क्या है? तो ये बायर के रिस्पॉन्सेज में आ जाती है. तो हम ओवरऑल जो बायर का बिहेवियर है वो इस मॉडल के थ्रू इवेलुएट कर रहे होते हैं. सो हम बाइफरकेट करते हैं, इसको चेक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पे इफेक्ट कर रहे होते हैं. सो वर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर. So you can check it out at figure 5.2. Factors influencing the consumer behavior. There are four major forces which are affecting on buyer behavior: the cultural forces, social forces, पर्सनल फोर्सेज एंड साइकोलॉजिकल फोर्सेज. सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. द कल्चरल फोर्सेज, व्हाट आर द कल्चरल फोर्सेज, व्हाट कल्चर इज, व्हाट आर द सब कल्चर्स, व्हाट आर द सोशल क्लासेस. द कल्चर इज द सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज, परसेप्शंस एंड वांट्स एंड बिहेवियर्स learned by a member of society from family or other important institutions. So whenever you are living in a specific environment, तो आपका फैमिली है, आपकी सराउंडिंग्स हैं, जहाँ से आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं, आपकी परसेप्शन डेवलप हो रही होती है, आपकी वॉट्स डेवलप हो रही होती है, आपका बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है, तो वो बेसिकली कल्चर कहलाता है. कल्चर की और भी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हम देखें तो शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आर नोन एज कल्चर. तो जो एक जैसे एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज को ऑक्यूपाई किए होते हैं लोग, उनको कल्चर कहा जाता है. सब कल्चर इज द पार्ट ऑफ कल्चर. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है
कि हमारे पास एक ओवरऑल पाकिस्तान का कल्चर है। अब पाकिस्तान के कल्चर में हमारे पास डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो सब कल्चर में आ जाती हैं। तो सब कल्चर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम्स बेस्ड ऑन द कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस। सो पंजाब का अपना कल्चर है, सिंध का अपना कल्चर है, बलूचिस्तान का अपना कल्चर है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इनके अपने अपने कल्चर्स हैं जो कि वर्कआउट कर रहे होते हैं विद इन कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो सब कल्चर्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं मेन कल्चर से। तो मेन कल्चर जो है सब कल्चर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अवेलेबल होते हैं। वो रेसिकल ग्रुप्स की बेसिस पर भी हो सकते हैं, वो रिलीजन बेसिस पर भी हो सकते हैं, वो नेशनलिटीज़ की बेसिस पे भी हो सकते हैं, वो जियोग्राफिकल लोकेशन की बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट बेसिस पर सब कल्चर जो है वेरी कर रहे होते हैं। जैसे अमेरिकन कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात की कि वहाँ पर हिस्पैनिक अमेरिकन कंज्यूमर्स भी अवेलेबल हैं, देन अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं, देन एशियन अमेरिकन भी हैं जो एशिया से चले गए हैं अमेरिका में, उन लोगों का भी कल्चर है। तो देयर आर द डिफरेंट सब कल्चर्स अवेलेबल विद इन दी अमेरिकन कम्युनिटी। So after culture we have social classes. Social classes are the division of population which are possessing the same characteristics. जैसे यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया कि relative permanent and ordered division in a society whose members share similar values, interests and behaviors. So ये जो similar values, interests and behaviors किन बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं? टिपिकली कंसिडर किया जाता है कि सर जस्ट इनकम इज द बेसिक फोर्स विच इज डिवाइडिंग द सोशल क्लास। हालांकि ऐसा नहीं है, इनकम के अलावा हमें उसका ऑक्यूपेशन, उसकी एजुकेशन, वेल्थ और अदर वेरिएबल्स को भी माइंड में रखना जरूरी है। तो सिर्फ इनकम की बेस पे सोशल क्लास डिफाइन नहीं की जा सकती। टिपिकली हमारे पास तीन मेजर सोशल क्लासेस होती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अगर हम सिर्फ इनकम को लें तो क्या होगा कि एक पर्सन जो कि 3 लाख रुपीज पर मंथ जिसकी अर्निंग है, तो हम उसे कहते हैं जी इज इन अपर क्लास। ठीक है, लेकिन अब एक जो गैराज ऑटोमोबाइल ठीक करने वाला बंदा है, उसका एक गैराज है, वो भी 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और एक डॉक्टर जो है वो भी 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो दोनों की सोशल क्लास एक नहीं हो सकती। तो सिर्फ इनकम मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी वेल्थ भी मायने रखती है, उसका ऑक्यूपेशन भी मायने रखता है, और उसकी एजुकेशन भी मायने रखती है। तो इनकम और वेल्थ में क्या डिफरेंस है? इनकम एक रेगुलर मंथली बेसिस पर जो आपको अर्निंग हो रही है, दैट इज नोन एज इनकम। और वेल्थ वो है जो आपको अपने फोर फादर्स से मिली है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। तो सोशल क्लासेस में डिफरेंट सोशल क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपके पास बुक है तो यू कैन चेक इट आउट। फिगर 5.3, दे हैव आइडेंटिफाइड द अपर क्लास हैव द टू पोर्शंस, the upper class and lower upper class. Middle class also has the two portions, the upper middle class and middle class, and then they have the working class. This is the lower middle class, you can say. And then we have the lower class, इसमें लोअर अपर क्लास, अपर लोअर क्लास भी है और लोअर लोअर क्लास भी है। ये सबसे जो पुअरेस्ट पर्सन होते हैं, इनकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। So these were the different cultural factors which are affecting on the consumer buyer behavior. तो फर्स्ट पोर्शन को हमने डिस्कस किया है, कल्चरल फोर्सेस।